गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि बेटा अपनी आत्मा को निर्मल करो, उसके ऊपर जो मल का आवरण है उसे हटाओ। इसके पीछे क्या कारण? आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे। उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए प्रसंग की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये प्रसंग अखंड ज्योति पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जो आप ऑडियो संस्करण में सुन रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे। आप अपना कुछ समय देकर इन प्रसंगों को जरूर सुनिए और अपने परिवारजनों और मित्रों तक इसे पहुंचाए। युग ऋषि के संदेश वाहक बने। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हमारे अंदर अनेक दोष भरे पड़े हैं, कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो ही नहीं सकता। वे सभी एक साथ कभी नहीं छूट सकते। आप में मान लो बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या आप सारी कमियों को एक साथ छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। एक एक कर कर अपनी कमियों को त्यागना पड़ता है। कभी भी अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और वह संघर्ष करते करते बहुत सारे पस्त हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि पैर में कहीं कांटे लग जाए तो सब एक साथ नहीं निकाले जा सकते। सत्य बात है। एक एक कर कर ही हमें उन कांटों को निकालना पड़ेगा। जो कांटा अधिक कष्टकारक हो और जिसे निकालना अधिक आसान हो, पहले उसे ही निकालने का प्रयत्न करना, ये बुद्धिमानी का कार्य है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में आत्म सुधार के लिए हमें ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए। जो अधिक कष्टदायक हमारे दुर्गुण है, पर जिन्हें अधिक आसानी से निकाला जा सकता है, पहले उन्हें ही हाथ में लेना उचित है। हम ऐसे ही व्यवहारिक कदम उठाते हुए आत्म सुधार की मंजिल पार करें तो ही जीत सकते हैं। तो सफलता की संभावना हमारी सुनिश्चित हो जाएगी, हम जीत जाएंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि रहती है और हृदय में भावना। भावनाओं को कोमल बनाना, हृदय को करुणा, दया, स्नेह, उदारता, सेवा, सद्भावना से ओतप्रोत करना विज्ञान में कोश के विकास की साधना है। इस साधना से हमारी अनुदारता, संकीर्णता, निष्ठुरता, निर्दयता, स्वार्थपरता, इन सब पर अंकुश लगता जाता है। दूसरों के सुख दुख परिलक्षित होने लगते हैं। भावनाओं में ही भगवान का निवास होता है। जिसकी भावना जितनी ही निष्ठुर है, वह उतना ही पतित है, और जिसका हृदय जितना कोमल, स्नेहपूर्ण व उदार है, उसे उतना ही उच्च भूमिका में अवस्थित एवं भगवान के निकट पहुंचा हुआ माना जा सकता है। सभी सफलताएं इस बात पर निर्भर है कि कोई व्यक्ति अपना सुधार, निर्माण और विकास किस सीमा तक करने में समर्थ होता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले अपने अंदर झांको। दूसरों के अंदर झांकने की बजाय अपने अंदर झांको। अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा के अंश पर जो मलावरण चढ़ा हुआ है, उस मलावरण को दूर करो। मलावरण कौन सा? दृष्टिकोण, छोटी सोच, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, ये सारी चीजें आपको कुमार्गगामी बनाती है। और इस मल आवरण को हटाने का प्रयास करो और अपनी आत्मा को निर्मल करो। जैसे ही आत्मा आपकी निर्मल होगी, आपकी भावनाएं कोमल हो जाएगी,
हृदय आपका करुणा से भर जाएगा और परमपिता परमात्मा आपके हृदय में उस आत्मा रूपी अंश के रूप में विराजित हो जाएगा। आप परमात्मा के प्रेमी हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए, अपने परिवारजनों और मित्रों को गुरुदेव के चैनल से जोड़िए और अपनी भाव संवेदनाएं प्रकट करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।